जितने भी अपराधी हैं नहीं हैं इसका फैसला न्यायालय करेगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये कि जो जुडिशियल कस्टडी में चाहे अपराधी हो चाहे नहीं उसकी हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत निंदनीय है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मुन्ना बजरंगी मारा गया, जेल में मारा गया, उस समय असलहे जेल में कैसे आए, जैसे ये सवाल उठ रहा है कि विधायक जी से फ़ोन पर कैसे बात हुई, मोबाइल कैसे हुई। ये बात पहले भी इनको कहना चाहिए, जो भी उनके कहने वाले हैं, कि असलहा जेल में कैसे गया। भाई जो जीवा की हत्या हुई कोर्ट में हुई, वहाँ असलहा कैसे गया। जो अतीक अहमद मारा गया, पुलिस कस्टडी में मारा गया, ये सबसे बड़ी निंदनीय चीज़ है। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बाबा जो बार बार कहते हैं, बाबा जी जो हैं बार बार कहते हैं कि बहुत मजबूत है, तो उसे कैसे देखते हैं? फेल लग रहा है। ये बिल्कुल फेल है। इसलिए फेल है कि जब यह पुलिस प्रोटेक्शन में हत्याएं हो रही हैं तो आदमी सुरक्षित किस प्रकार है? अदालत किस लिए बनाई गई है? इसका फैसला तो कोर्ट करेगी ना, कि आम पब्लिक करेगी। दूसरी चीज कि इस तरह का जो कृत्य है सरकार का, ये काफी निंदनीय है। आप अपराधियों पर यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो सब पे समान रूप से करिए, कानून सबके लिए बराबर। और भी अपराधी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग सभी जानते हैं। यदि कार्रवाई अपराधी मारना है तो सब पे समान रूप से करिए। इससे कोई पक्षपात इस सरकार में नहीं हो रही है। टीट फॉर टाइट जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जा रहा है, ये सराहनीय है और हम इससे बहुत ही मुतल्लिक हैं और उसका समर्थन करते हैं। गुंडा किसी भी जाति के हो, गुंडा किसी जाति के हो, चाहे सुनिए हम नाम लेते हैं, चाहे ब्रजेश, एक मिनट, जो चाहे ब्रजेश हो, चाहे त्रिभुवन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहाँ त्रिभुवन ब्रजेश चाहे एक छोटा सा भी अपराधी हो, अपराधी होता है, वो उसको माफ करने। गाजीपुर के वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने बताया और उन्होंने मुख्तार ने उनसे बताया कि मेरी जान जा सकती है, मुझे पॉइजन दिया गया है। क्या उसको इग्नोर किया जाएगा, कर दिया जाएगा? जांच तो हो रही है, तो जांच तो वही कर रहे हैं जो फंसा रहे हैं। जब तक ये सरकार रहेगी, क्या और उत्तर प्रदेश सरकार को कई बार ये सामने बात आई कि आप माफियाओं की लिस्ट जारी करिए, क्यों नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे? एक तरफ आप विधि के विपरीत जाएंगे, दूसरे तरफ विधि की हवाला देंगे, तो दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। और यह जन सैलाब जो कल और परसों उमड़ा था, गाजीपुर का प्रशासन फेल हो गया था, तो एक तरफा ये नहीं कहा जा सकता कि केवल वो माफिया था। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। दोस्तों, हम गाजीपुर के सत्र न्यायालय में खड़े हैं और तमाम अभियोक्ता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मुख्तार अंसारी को लेकर क्या सोचते हैं। हाल में चुनाव है 2024 का, अफजल अंसारी सपा के कैंडिडेट बनाए गए हैं। तमाम अभियोक्ता हैं, इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल होने वाला है चुनाव को लेकर और मुख्तार अंसारी को लेकर क्या सोचते हैं। जिस तरीके से लगातार उनको लोग मीडिया पे चलता रहा कि वो माफिया है, उसके बाद वहाँ गाजीपुर में लगातार ये माहौल है कि सभी कहते हैं मसीहा हैं। तो तमाम चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं अभिवक्ता समाज, क्या सोचता है उनके बारे में। भाई कह रहे हैं सबूत बनाया जा रहा है। अदालत से बात करते समय क्या फोन रिकॉर्ड, वो भी जिस लड़के से बात हो रही है वो भी अदालत में न्यायिक अभिरक्षा में है, और मुख्तार अंसारी भी न्यायिक अभिरक्षा में है। दोनों जेल में निरुद्ध हैं और दोनों फ़ोन से बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड हो रही है। पहले तो उस रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए कि वो सही है, मुख्तार बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा है। हमें जहर, उनके छोटे बेटी की रिकॉर्डिंग है। अगर छोटे बेटे की भी रिकॉर्डिंग है तो मुख्तार से कैसे बात हो गई? मुख्तार तो जेल में थे। और अगर छोटा बेटा, आजकल AI फीचर चल रहा है, कौन किसकी आवाज़ में बात कर लेगा इसको कहा नहीं जा सकता। और फिर वो मृत्युकालिक कथन के रूप में ले रहे हैं क्या? एक व्यक्ति जो जेल में है, जो लगातार प्रशासन पर आरोप लगाता रहा है जब से उसको सजा हुई है कि हमको सजा कराया जाए। भैया, अपराध करोगे तो सजा होगी, और सजा हुई है तो जेल में हो आप। हाँ, ये है कि आपको पूर्व की सरकारों की तरफ से सुविधाएं, जेल में मछली खाने को नहीं मिल रही थी, ताज़ी मछली, जेल में आपको कुरकुरे बिस्किट नहीं मिल रहा था, सामान्य कैदियों की तरफ से जेल मैनुअल के हिसाब से आपके साथ व्यवहार हो रहा था, तो आपको आपकी बीमारी बढ़ती गई। आपके लिए यही समस्या। एक पक्ष है, वकील साहब कहते हैं मसीहा थे पूर्वांचल में। वो जो मसीहा मानते, देखिए हर अपराधी, रावण के बारे में भी कहा जाता था, उसके समर्थक तत्समय थे। जो उससे लाभ पाया है, जो व्यक्ति नैतिक अनैतिक रूप से मुख्तार अंसारी का लाभ पाया है, उसके लिए वो मसीहा हैं। लेकिन जिन पक्षों के साथ आप मसीहा हातिम ताई हो, पैरेलल कानून चलाओगे क्या? ये इस देश कोर्ट ऑफ लॉ है कि नहीं? यहाँ अगर किसी के साथ कोई एग्रीवांस है तो मुख्तार अंसारी फैसला करने वाले कौन होते हैं? किसी को जान से मारने वाले कौन होते हैं? भाई, अगर आप कानून हाथ में लोगे और ये कैसे तय हो जाएगा कि आप जिस पक्ष के साथ खड़े हैं वही सही है? ये तो कोर्ट का काम है। आप किसी के लिए मसीहा बन करके किसी की हत्या कर देंगे? क्या कहेंगे वकील साहब? ऐसा है कि न्यायालय जो
न्यायालय तो दोषी करार दिया था उनको। अरे दोषी करार यहाँ ने दिया था। ये काम मैं कह रहा हूँ कि मुख्तार के खिलाफ मुकदमे नहीं है। ये तो कह ही रहा हूँ कि मुख्तार के खिलाफ मुकदमे थे और लोगों के खिलाफ भी मुकदमे हैं, लेकिन उनका निस्तारण विधिक तरीके से होना चाहिए। परिवार लापरवाही हुई है, बिल्कुल लापरवाही हुई है। जैसा कि आपने बताया कि वो किसी के लिए मसीहा थे, किसी के लिए वो थे, लेकिन यह तथ्य फैक्ट मैंने नहीं बताया, लोग कह रहे हैं ये सब। लोग कह रहे हैं तो मेरा भी तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि ये कहा गया कि उनके लड़के से कैसे बात हो गई। मुख्तार अंसारी का छोटा लड़का बाहर था। सब बात आप छोड़ दीजिए, सांसद ने जाकर मिला, जो गाजीपुर के वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने बताया और उन्होंने मुख्तार ने उनसे बताया कि मेरी जान जा सकती है, मुझे पॉइजन दिया गया है। क्या उसको इग्नोर किया जाएगा, कर दिया जाएगा? जांच तो हो रही है उसको। तो जांच तो वही कर रहे हैं जो फंसा रहे हैं। जब तक ये सरकार रहेगी क्या, और उत्तर प्रदेश सरकार को कई बार ये सामने बात आई कि आप माफियाओं की लिस्ट जारी करिए, क्यों नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे? एक तरफ आप विधि के विपरीत जाएंगे, दूसरे तरफ विधि की हवाला देंगे, तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं चल सकती। और यह जनसैलाब जो कल और परसों उमड़ा था, गाजीपुर का प्रशासन फेल हो गया था, तो एक तरफा ये नहीं कहा जा सकता कि केवल वो माफिया था कुछ लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए वो माफिया नहीं था, बल्कि वह माफिया नहीं था, बल्कि वह लोगों के लिए हितकारी काम करने वाला व्यक्ति था। क्या कहेंगे? देखिए हमारा ये कहना है कि जितने भी अपराधी हैं नहीं हैं, इसका फैसला न्यायालय करेगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये कि जो जुडिशियल कस्टडी में चाहे अपराधी हो चाहे नहीं, उसकी हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत निंदनीय है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मुन्ना बजरंगी मारा गया, जेल में मारा गया, उस समय असलहे जेल में कैसे आए? जैसे ये सवाल उठ रहा है कि विधायक जी से फ़ोन पर कैसे बात हुई, मोबाइल कैसे हुई, ये बात पहले भी इनको कहना चाहिए, जो भी उनके कहने वाले हैं, कि असलहा जेल में कैसे गया भाई? जो जीवा की हत्या हुई कोर्ट में हुई, वहाँ असलहा कैसे गया? जो अतीक अहमद मारा गया, पुलिस कस्टडी में मारा गया, ये सबसे बड़ी निंदनीय चीज़ है। क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बाबा जो बार बार कहते हैं, बाबा जी जो हैं बार बार कहते हैं कि बहुत मजबूत है, तो उसे कैसे देखते? फेल लग रहा है। ये बिल्कुल फेल है। इसलिए फेल है कि जब भैया पुलिस प्रोटेक्शन में हत्याएं हो रही हैं, तो आदमी सुरक्षित किस प्रकार है? अदालत किस लिए बनाई गई है? इसका फैसला तो कोर्ट करेगी ना, कि आम पब्लिक करेगी। दूसरी चीज कि इस तरह का जो कृत्य है सरकार का, ये काफी निंदनीय है। आप अपराधियों पर यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो सब पे समान रूप से करिए, कानून सबके लिए बराबर। और भी अपराधी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग सभी जानते हैं। यदि कार्रवाई अपराधी मारना है तो सब पे समान रूप से करिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के कसीदे पढ़े जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार में, तो कैसे देखते हैं? लॉ इन ऑर्डर के जो कसीदे हैं सरकार के बिल्कुल फेल हैं। यदि समान रूप से अपराधियों पे कार्रवाई की जाती तो हम मानते कि उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ इन ऑर्डर सही है, लेकिन एक तरफा ये कार्रवाई काफी निंदनीय है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। भाई साहब क्या कहेंगे? जल्दी से आ जाइए। एकदम जल्दी से कहेंगे, बहुत सब सही बात है कि अगर पॉइजन से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई तो ये निंदनीय है, वो निंदनीय है। लेकिन अरे रण में रहेंगे भाई, लेकिन अगर इनको हार्ट फेल से मृत्यु हुई है तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अच्छा। और रही बात कि अगर किसी भी माफिया के विरुद्ध अगर सरकार कोई भी एक्शन ले रही है तो सराहनीय है। पक्षपात की बात होती है कि लगातार कई नहीं, हमारे समझ से कोई पक्षपात इस सरकार में नहीं हो रही है। टीट फॉर टाइट जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जा रहा है, ये सराहनीय है और हम इससे बहुत ही मुतल्लिक हैं और उसका समर्थन करते हैं। गुंडा किसी भी जाति के हो, चाहे सुनिए हम नाम लेते हैं, चाहे ब्रजेश, एक मिनट, जो चाहे ब्रजेश हो, चाहे त्रिभुवन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहाँ त्रिभुवन ब्रजेश चाहे एक छोटा सा भी अपराधी हो, अपराधी होता है, वो उसको माफ करने की योग्य नहीं है। हाँ, रही बात इसकी न्यायिक जांच हो, यदि भाई साहब तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उत्तर प्रदेश की हमारे समझ से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चुस्त व दुरुस्त है। जैसे एक मिनट, मैं अभी इनके बात का जवाब दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ईडी और सीबीआई की जांच मुख्तार अंसारी पे कराई गई और भी अपराधियों पे कराई गई, तो ईडी और सीडी की जांच धनंजय सिंह पे क्यों नहीं कराई जा रही है? ब्रजेश सिंह पे क्यों नहीं कराई जा रही है? राजा भैया पे क्यों नहीं कराई जा रही है? जेल तो भेज चुके हैं। अरे जेल भेजने से नहीं होता भाई, जब एलिगेशन उनके परिवार का है कि स्लो पॉइजन देकर के मारा गया है, तो ये बात है कि उनके पक्ष को भी आप सुनेंगे। एक मिनट रुक जाइए, ठीक।